हाय एवरीवन। तो चलो आज मेरा टॉपिक है, अगर आपका एग्ज़ाम गेट का अच्छा नहीं गया है तो आप अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लो और आगे आप कैसे अपने आप को रेडी करो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया गेट का तो वो कैसे उसको एनालाइज करो आप। ठीक है, तो यही सब मेरा आज टॉपिक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ थोड़ा सा कि अगर आपका गेट एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, ठीक है, या ऐसी भी है अभी, ठीक है, मान लो अभी बीआरसी का भी बीआरसी नहीं, ये डीआरडीओ का भी अभी रिटर्न हुआ है ना, उसका रिजल्ट भी है रिटर्न का। तो अगर मान लो आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुए हो डीआरडीओ का या गेट का, गेट में भी क्वालिफाई नहीं हो रहे हो या मे बी जस्ट क्वालिफाई हो रहे हो और ESE अच्छा नहीं गया है, तो आप ही लोग के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे मतलब आगे अपने आप कैरी करो। ठीक है, तो चलिए, अगर आपका गेट अच्छा नहीं गया है तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपका डिफरेंट स्ट्रेटजी होगा। अगर आपको लगता है कि आपका अभी 1 साल है ना गेट में भी आप दिए हो, और अगर अभी जस्ट आप पास आउट हुए हो या 1 साल जस्ट आपका हुआ, तो आपके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है अप्रोच हो कि आगे आप अपने आप कैसे कैरी करो। और जिनका ज़्यादा गैप है तो ठीक है उनके लिए। तो अगर आपको आपका गैप 1 साल ही हुआ है, जस्ट आप 21 में पास आउट हुए या 22 में पास आउट हुए हो, 1 साल अगर 2 साल मतलब कम गैप है आपका, और आपका तब अच्छा गेट नहीं गया तब तो ठीक है। आपको मैं ये बताऊंगा कि आप क्या करो कि टारगेट तो रखो गेट का, बट और भी सारे एग्ज़ाम दो। और मैं बताऊं मेरा सेशन मानो अगर तो लगता है कि अगर आपको एमटेक मिल सकता है ना, तो आप एमटेक में एडमिशन कहीं भी लेने का ट्राई करो। अब ऐसा इसीलिए एमटेक में लेने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो ये उनके लिए है कि जिनको एक माहौल नहीं मिल पा रहा है ना, या फिर माहौल नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनको जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इस टाइप का जिनका कंडीशन है उनको तो एमटेक में सजेस्ट करूँगा। और नहीं, जिनको लगता है कि मुझे ऑफलाइन क्लास करना है दिल्ली जाके, है ना, हैदराबाद तो ठीक है अब उतना नहीं रिकमेंड कर रहा है, लेकिन ठीक है दिल्ली जाके या भोपाल या कहीं भी जाओ, पटना जहाँ मतलब जहाँ आपको मिल जा रहा है ना, लखनऊ, इलाहाबाद, तो अगर लगता है आपको ऑफलाइन क्लास अफोर्ड कर सकते हो, है ना, फाइनेंशियल कोई इश्यू नहीं है, और साल प्लस 2 साल तक गैप हुआ है, तो ठीक है आप ऑफलाइन क्लास भी ले लो और सही है, तैयारी 1 साल कर सकते हो। हाँ, बट ये एक बात बताओ, मेन मेन पॉइंट मेरा बताने क्या था कि आप एनालाइज कैसे करो। आपका जो पेपर अच्छा नहीं गया तो एनालाइज कैसे करो कि आपका पेपर में कहाँ प्रॉब्लम। तो आप क्या करो कि पहले तो जैसे मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या करो, आपका पेपर अगर है तो इससे फॉलो करो आप। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो या है ना CS के हो, मैकेनिकल, सिविल, तो क्या करो आपके पहले सब्जेक्ट लिखो। जैसे कि मेरा क्या था स्ट्रेटजी कि मैं पहले सब्जेक्ट लिखा। जैसे मान लो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, है ना, डिजिटल हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट लिखो और आप क्वेश्चन पेपर उठाओ जो इस साल आया है ना, जो आप पेपर हुए हैं इस साल, और उसमें से आप 1 मार्क और 2 मार्क लिखो, है ना, कि 1 मार्क के 2 क्वेश्चन मान लो, 2 मार्क्स के मान लो 3 क्वेश्चन, है ना, हर एक सब्जेक्ट बाय। जैसे मान लो मैथ में आपके जैसे एप्टीट्यूड में 5 आपका जो है 5 क्वेश्चन आपका होगा 1 मार्क और 5 होगा 2 मार्क और 15 मार्क्स के, तो पूरे लिखो और फिर वहाँ पे आप टिक करो। फिर वहाँ पे आप टिक करो कि वो जो है 5 2 मार्कर क्वेश्चन है उसमें कितना सही हुआ आपका, है ना, और जो 1 मार्कर जो 5 क्वेश्चन है उसमें कितना सही हुआ। इसी टाइप से आप हर एक सब्जेक्ट में लिखो। एनालॉग में भी मान लो 2 क्वेश्चन है ना, 1 मार्कर, 3 क्वेश्चन 2 मार्कर, तो टोटल मार्क्स और वो लिखो कितना सही कितना गलत। फिर आप देखो कि आपका जो है निगेटिव मार्क्स कट होकर कितना मार्क्स ओवरऑल आ रहा है। फिर ऐसे आप लिखो कि हाँ 7 मार्क्स आउट ऑफ 15 आया, जैसे एप्टीट्यूड मान लो, है ना, 8 मार्क्स आउट ऑफ 13 मान लो, और आपका मैथ आया है 13 मार्क्स का,
है ना 4 मार्क्स आउट ऑफ 10 एनालॉग का मान लो, इस टाइप से जो भी आपका मार्क्स आया उसको एक लिखो, ठीक है। अब फिर क्या करो, फिर आप 4 है ना 4 रखो क्राइटेरिया कि देखो उसमें जो आपका गलत हुआ है ना, जो सही हुआ तो ठीक है वो सही हो गया। अब 3 कॉलम ये होगा भरने का, नीचे भरो कि जो आपका गलत हुआ है तो उसका क्या है, वो आपका सिली मिस्टेक हुआ है, या आपका वो जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, या आपका वो जो है आप ट्राई किए और आपसे नहीं बन पाया, ठीक है। आपने ट्राई किया बट आपको वो समझ से बाहर रहा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आपसे नहीं बना। तो जो आपसे बन गया तो ठीक है, लेकिन जो आपका सिली मिस्टेक हुआ उसको देखो कि आपका सिली मिस्टेक क्यों हो रहा है, वो आपका स्पीड के कारण हुआ, या एक्यूरेसी आपका में एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है, या कैलकुलेशन में कैल्सी में आपका जो है वैल्यू इंटर गलत कर दिया, या उस समय हड़बड़ी में ऑप्शन गलत हो गया, तो वो सिली मिस्टेक में आएगा आपका, ठीक है। और कैलकुलेशन मिस्टेक में ये आएगा आपका कि हो सकता है कि आपने कुछ वैल्यू गलत ले लिया ना। तो बस ये रहेगा। देखो अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कितना एनालाइज करो आपकी, इससे आपको ये समझ में आएगा कि अगर मान लो आपका गेट में 100 मार्क्स का है, ठीक है, या ईएससी मान लो, या आप DRDO मान लो, कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें अगर आपको 30 मार्क्स मान लो आ रहा है, या मान लो 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 आ रहा है, तो आप फिर देखो कि आपका जो वो मिस्टेक हो रहा है, जो मान लो 40 मार्क्स है, जो आपका 60 मार्क्स जो कट हो गया, वो देखो कि किस पोर्शन में ज़्यादा जा रहा है। वो आपका जो आप बनाए 3 कॉलम जो बनाए कि एक सीडी मिस्टेक, एक कैलकुलेशन मिस्टेक, और एक वो आपका जो है जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना, ट्राई किया आप नहीं बना, और एक ऐसा भी बना लो कि जो आउट ऑफ बॉक्स ही था, जो समझ में नहीं आया उसको आप अटैम्प्ट ही नहीं किए, तो ये भी आप बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप कैटेगराइज करो और देखो कि क्या लगता है आपको। जैसे मान लो कि अगर मेरा मैं अपना बताऊं तो मैं क्या करता था कि जैसे 100 मार्क्स के हुए, ठीक है, तो उसमें मैं देखता था कि 100 मार्क्स में जैसे मान लो मेरा एक बार क्या हुआ कि 38 मार्क्स मेरा आया। अब मेरा जो है जो बाकी है 62 मार्क्स है ना, वो कहाँ गायब हो गया। तो उसके लिए मैं एनालाइज किया, तो मेरा सिली मिस्टेक में जा रहा था 25 मार्क्स अप्रॉक्स कुछ था शायद, कैलकुलेशन मिस्टेक में भी थोड़ा मार्क्स जा रहा था 15-20, बाकी कुछ जा रहे थे हार्ड कैलकुलेशन में, और जो 10-15 मार्क्स, और जो बाकी बचे वो मतलब क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स है ना, वो समझ में नहीं आ रहे थे इस टाइप से। तो उस टाइप तब आपका क्या होगा कि आपको फिर वहाँ एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि आपका सिली मिस्टेक में ज़्यादा जा रहा है ना, तो आप क्या करो कि टेस्ट सीरीज के ऊपर काम करो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आप ट्राई करो कि 2-3 ले लें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से लगाओ, और स्टॉप वॉच रख के आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कैलकुलेशन फास्ट करो, ये करो। अब ऐसा कैटेगरी इसलिए है वही बता रहा हूँ कि अगर आपका जो है किस पोर्शन में ज़्यादा मार्क्स कट रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है और प्रैक्टिस किए जा रहे हो। अगर लगता है कि आपको आपका सिली मिस्टेक या है ना, या वो प्रॉब्लम कम है, आपका कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा एरर है, तो आप क्या करो कि कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो। इसके लिए आप जो है प्रीवियस ईयर का बुक उठाओ, गेट ईएससी का है ना, उसको देखो। और क्या करो, आपकी जो कन्वेंशनल बुक आते हैं ना, मेडजी का भी ऐसे आता है हर एक सब्जेक्ट का, तो उसको आप एक बार रीड कर लो, ठीक है। एक बार रीड कर लो, देख लो, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो, जैसे है ना, जहाँ लगता है कुछ टॉपिक अच्छे हैं, जैसे सिक्वेंशियल सर्किट हुआ मान लो, या ओपेम्प हुआ, ओपेम्प मान लो आपका स्मिथ ट्रिगर हुआ, या आपका जो है मल्टी वाइब्रेटर हुआ, 555 टाइमर हुआ, या मैं बताऊँ तो ये एम्पलीफायर हुआ, एम्पलीफायर में मॉसफेट एम्पलीफायर हुआ, या एक आता है जो हम लोग पढ़ते हैं हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पढ़ते हैं बीजेटी का। तो इस टाइप से टॉपिक्स देखो कि आपका किस टॉपिक से ज़्यादा एरर हो रहे हैं, और उस टॉपिक में अगर कॉन्सेप्ट आपका प्रॉब्लम है या वहाँ नहीं हो रहा, तो आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, ना कि आप टेस्ट ही लगाते रहो, ठीक है। तो इस टाइप से मैं बताऊँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका है ना वीक पॉइंट क्या है, उसके ऊपर काम करो आप, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब मैं आगे अगर बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट ये है कि आप जो है आगे कैसे अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक है, क्योंकि लंबा टाइम है ना, 1 साल का जर्नी, मान लो 10 महीने 8 महीने जहाँ भी डिवोट करना चाह रहे हो, तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि उसके लिए वही है, आप क्या करो कि एनालाइज करो पहले, ठीक है। और उसमें क्या करो आपको लगना चाहिए कि आप शुरुआत किससे करो। तो मैं बताऊंगा कि अगर आपको शुरुआत करना है ना, तैयारी अगर आपका उस लेवल का नहीं है, तो अब मैं बताऊंगा आप नेटवर्क से शुरू करो,
है ना। नेटवर्क को सॉल्व करो, नेटवर्क में सिंपल KCL KVL है, वहाँ सॉल्व करो, बनाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। टेस्टेज मारो नेटवर्क का, आप आसानी से बनेगा। मैथमेटिक्स रिवाइज करो, एप्टीट्यूड को टारगेट करो, इन सब सारे सब्जेक्ट से अपने आप को रेडी करो आप पहले, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप है ना सब्जेक्ट में इंटर करते जाओ। स्ट्रेटजी यही है, बाकी तो समझो कि जो भी एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें चलो। और मैं अगर आगे बात करूं कि जिनका गैप ज़्यादा हो गया, ठीक है, 3 साल 4 साल 5, देखो अभी जैसे मान लो मैं ही 18 के पास आउट हूँ, ठीक है। देखो एक बात, मैं भी थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि प्री प्लान्ड होता है ना, स्क्रिप्ट लिखते हैं कि मुझे क्या बोलना है वीडियो में, तो ऐसे जस्ट रैंडम बात कर लेते हैं थोड़ा, है ना, बताते हैं रैंडम, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो। स्किप करके आगे से देख सकते हो, या है ना जहाँ पॉइंट लगे, तो ठीक है। चलो जस्ट मैं ऐसे बात करता हूँ फॉर्मल। हाँ, और हमें क्या बता रहा था, जिनका गैप ज़्यादा है ना, जिनका गैप ज़्यादा है उनको अगर लगता है कि कैसे अपने आप को कैरी करना, उनका भी आता है, मतलब है ना, बात होता है मेरा बहुत दोस्त लोग से, तो गैप ज़्यादा हो गया, फिर क्या करें आगे, कैसे है ना अपने आप को वो करें। तो उनके लिए मैं अगर बताना चाहूँगा तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो है ना, आप एमटेक अगर कर लिए तो ठीक है, अब नहीं किए, देखो मैं ये बोलूँगा ज़्यादा गैप अगर है तो आप डिफेंस एग्ज़ाम दो, या आप जो है पार्ट टाइम कहीं न कहीं, है ना। देखो अगर मेरा भी मान लो 18 पास आउट हो, गैप है ना 4-5 साल होता तो ये तो बहुत ज़्यादा गैप था, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करो आप। ऐसा नहीं है मैं बोलूँगा कि आप है ना कोचिंग फिर से ले लो, तैयारी करो, फिर से एकदम टेस्ट मारो, ये उनके लिए है जिनका 1 साल 2 साल गैप है। अब इतना गैप लंबा है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं यही बोलूँगा कि आप जो है मतलब ट्राई करो कहीं न कहीं सेट होने का। और सेट होने का मतलब कि अगर मान लो कोई बड़ा जॉब नहीं मिल रहा, छोटा भी जॉब कहीं मिल रहा उसको ही पकड़ो, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लो JEE लेवल का कोई एग्जाम आ रहा है उसमें भी आप इंटर कर जाओ, है ना, कोई भी पहले कहीं ना कहीं एक जॉब ले लो सर, ठीक है, जॉब ले लो, या मान लो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने का ट्राई करो, है ना। या फिर अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, जैसे चेक आते हैं, या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका है ना अर्निंग होगा, तो अर्निंग का ट्राई करो मैं बोलूँगा, है ना, ज़्यादा गैप है तो। और साथ में पढ़ाई भी करो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गैप मेरे मेरे साथ भी था, तो ज़्यादा गैप मेरा भी मतलब ऐसा नहीं था कि, है ना, वो अपने आप होता है, लगता है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, गैप हो रहा है क्या करें, है ना, तो वो तो मैंने थोड़ा अपने आप से करो। और चलो बाकी फिर है ना बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी। चलो ठीक है, बाय बाय।